तो दोस्तों स्वागत है आपका क्रिक स्टेज में। होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपसे आईपीएल को लेकर के कुछ अपडेट्स के बारे में बात करूंगा। तो यार आपको तो पता है कि आईपीएल अब सस्पेंड हो चुका है, तो ऐसे में आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या अब इस साल जो है ये सीजन का जो आईपीएल है वो कंप्लीट हो पाएगा या नहीं, या दोबारा जो आईपीएल है वो कराया जाएगा या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यार कि जो आईपीएल है वो अनिश्चित काल तक के लिए, मतलब कुछ ही समय के लिए इसको सिर्फ सस्पेंड किया गया है। मतलब बीसीसीआई जो है वो सोच रही है कि आने वाले वक्त पे अगर कोई विंडो मिल जाती है तो वहां पे इस बचे हुए जो आईपीएल के मैचेस है उसको कराया जा सके। लेकिन इसके लिए भी ऐसा समय देखना होगा जहां पे बीसीसीआई को जो है 20 से 25 दिन का वक्त मिल सके, क्योंकि इतने सारे मैचेस बचे हुए, ऑलमोस्ट 31 मैचेस बचे हुए हैं। तो ये कुछ हलवा तो है नहीं कि एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट इसको कराने के लिए 20 से 25 दिन का समय जरूर लगेगा। तो ऐसा कोई विंडो चाहिए जहां 20 से 25 दिन मिले और वहां पे ये आईपीएल कंप्लीट कराया जा सके। तो एक विंडो है ऐसा जो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने यह कहा है कि सितंबर में जो वक्त मिलेगा वर्ल्ड कप से पहले, वहां पे हम आईपीएल करा सकते हैं। क्योंकि यार जो टीम इंडिया है वो जून में इंग्लैंड जाएगी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो खेलेगी जाके। उसके बाद टीम इंडिया वही रुकेंगी, वही प्रैक्टिस करेंगी, और जो इंग्लैंड के साथ है वो टेस्ट सीरीज वहां पे खेलेगी टीम इंडिया। ऑलमोस्ट 5 जो टेस्ट मैचेस है वो होने हैं। तो सीरीज है जो वो अगस्त में चालू होकर मिड सितंबर तक चलेगा, जो कि 14 तारीख तक चलेगा। उसके बाद जो टीम इंडिया है वो 1-2 दिन के अंतर्गत भारत वापस आ जाएगी। उसके बाद जो वर्ल्ड कप होना है वो अक्टूबर के मिड में होगा, मतलब 17-18 तारीख को। तो इसी बात को देखते हुए बीसीसीआई के जो वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला है उन्होंने कहा है कि हम विचार कर रहे हैं कि हो सके हम इसे सितंबर में सक्सेसफुली कंप्लीट करा सके। उसके बाद अगर बात करें टी20 वर्ल्ड कप की यार, तो आप सबको पता ही होगा कि जो टी20 वर्ल्ड कप है 2021 वो इंडिया में ही होने वाला है। तो बढ़ते कोविड केसेस के चलते आईसीसी और बाकी अदर कंट्रीज के जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने ये संदेह जताया था कि ऐसे में जो टी20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया में कराना सेफ नहीं होगा। लेकिन बीसीसीआई ने यह दावा किया था कि वो बहुत ही सिक्योर बायो बबल बनाएगी सारी टीमों के लिए, सारे स्टाफ मेंबर्स के लिए, और बहुत ही अच्छे से इंतजामात करेगी जिससे वो टी20 वर्ल्ड कप कंप्लीट करा सके। और यही साबित करने के लिए टीम इंडिया ने जो इस बार का आईपीएल है वो इंडिया में कराना चाहा। तो ये एक प्रकार से बीसीसीआई के लिए एक टेस्ट था, अगर जिसमें वो पास हो जाते तो हो सकता है कि टी20 वर्ल्ड कप यहाँ पे कराया जा सकता था। लेकिन जैसा सोचा गया था बीसीसीआई के द्वारा वैसा बिल्कुल हो नहीं पाया। आईपीएल बीच में ही सस्पेंड करना पड़ गया। और सवाल जो है उनके बायो बबल्स को लेकर भी है, क्योंकि जो कोविड के पॉजिटिव केसेस निकले हैं ना वो बायो बबल के अंदर निकले हैं। तो ऐसे में ये समझा जा रहा है कि जो इनके यहाँ बायो बबल सिक्योर जो बनाया गया है वो मजबूत नहीं है, वो सिक्योर नहीं दिखाई दे रहा है। और कुछ प्लेयर्स का ये भी मानना था कि इस बार का जो बायो बबल सिक्योर है वो यूएई के मुकाबले थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। लाइक एडम जैम्पा जो अपने देश वापस चले गए थे आईपीएल बीच में छोड़कर, उन्होंने कहा था कि वो इस बार के बायो बबल में वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठेगा, और इस वजह से भी जो आईसीसी है और बाकी जो अदर कंट्रीज के क्रिकेट बोर्ड है उनका जो भरोसा है वो बीसीसीआई के ऊपर से थोड़ा कम जरूर हुआ होगा। तो इस तरह से यार 60-70% ये चांस जरूर है कि अब टी20 वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं होगा, शायद इसे यूएई शिफ्ट कर दिया जाएगा। और वैसे भी बीसीसीआई ने पहले ही ये कह दिया था कि अगर किसी कारणवश टी20 वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं कराया जाता तो उसे खुद ही यूएई शिफ्ट कर देगी। उसके अलावा एक बुरी खबर ये है कि सीएसके के खेमे से उनके बैटिंग कोच माइकल हसी का जो कोविड टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया है, और जब तक वो नेगेटिव नहीं आ जाते, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, वो अपने देश वापस नहीं जा सकेंगे। उसके बाद जो उनके बाकी टीम के जो मेंबर्स है, बाकी स्टाफ जो है, अगर वो 1 वीक का जो क्वारंटाइन वो कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद वो अपने घर वापस जा सकेंगे। इसके अलावा बीसीसीआई ने ये भी कहा है कि जो बाकी टीमें हैं, जो सुरक्षित टीमें हैं और जो बाकी फॉरेन प्लेयर्स है, सारे प्लेयर्स को उनके घर जो है वो सेफली पहुंचाने की कोशिश कर रही है, उसके लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं। और बहुत से प्लेयर्स तो ऐसे भी हैं कि वो अपने घर के लिए निकल भी चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं अब आईपीएल जब सस्पेंड हो गया तो इससे बीसीसीआई को क्या नुकसान होगा। तो नुकसान तो उनको बहुत होगा, क्योंकि आईपीएल एक ऐसा स्टेज है जहां से बीसीसीआई काफी सारे पैसे कमाती थी, और इस बार भी उनको लगभग 2000 से 2500 करोड़ तक का लॉस हो सकता है, ऐसा अंदेशा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। क्योंकि जो कमाई उनको एडवर्टीजमेंट से होनी थी, जो कमाई उनको स्पॉन्सर्स से होनी थी, वो सारी रुक जाएंगी, क्योंकि जब आईपीएल ही नहीं होगा तो उनकी वैल्यू गिर जाएगी। इसके साथ साथ जो आईपीएल की ब्रांड वैल्यू है उसमें भी थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। हालांकि जो बीसीसीआई है उन्होंने आईपीएल का इंश्योरेंस करवाया तो जरूर था, लेकिन वो उसे क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें उस वक्त ऐसा नहीं लिखा गया है या ऐसी बात उसमें नहीं कही गई है कि अगर कोविड-19 की वजह से ये आईपीएल अगर रद्द किया जाता है, बीच में बंद किया जाता है, तो वो इसका क्लेम नहीं कर पाएंगे।
इस इंश्योरेंस में सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूस्खलन हो गई, भूकंप हो गई, या फिर चक्रवात हो गई, या फिर जो टेररिस्ट अटैक है वो होती है, इन सब की वजह से अगर आईपीएल रद्द किया जाता है तब जाके वो अपना इंश्योरेंस है वो क्लेम करा सकती थी। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, मास्क का यूज़ ज़रूर करिए, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ भी करिए, और जितना हो सके उतना घर पे रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।